हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर का एक और टॉपिक और इसका नाम है कंडीशनल। ये है शर्तवाचक वाक्य। ये हमारे ना केवल स्कूलिंग बल्कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। दोस्तों, मेरा ये वादा ही नहीं आप लोगों से दावा है कि अगर इस प्रकार के क्विज आप रेगुलर 1-2 महीने देखते हैं तो आपकी ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला सेंटेंस है, इफ़ ही डैश कॉमा ही विल गेट देयर इन टाइम। ब्रैकेट में है रन। ऑप्शन है आपके रन, रेन, रन्स और माइट। पे हमारा आंसर जो जाएगा वो होगा रन्स। देखिए, ये हमारा जो है वो कंडीशन नंबर 1 है। यहाँ पे इफ़ दिया हुआ है, शर्तवाचक हो गया, कंडीशनल हो गया। एक तरफ हमारा दिया हुआ है फ्यूचर सिंपल। अगर एक तरफ फ्यूचर सिंपल दिया हुआ होता है दोस्तों, हमें तरफ दूसरी तरफ करना होता है प्रेजेंट सिंपल। ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है। एक तरफ आएगा फ्यूचर सिंपल, दूसरी तरफ आएगा प्रेजेंट सिंपल। ये यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल ही के साथ में एस एस लगेगा, सिंगुलर लगेगा, रन आएगा नहीं। रेन पास्ट हो गया, माइट का कोई मतलब नहीं, ये पास्ट होता हो गया है। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा रन्स। है हमारा द कैट डैश यू इफ़ यू पुल हर टेल। ब्रैकेट में हमारा स्क्रैच, स्क्रैच्ड, स्क्रैच, विल स्क्रैच, माइट स्क्रैच। दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो है विल स्क्रैच। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी है कंडीशन हमारा 1। इफ़ यू पुल इस तरफ हो गया प्रेजेंट सिंपल, तो दूसरी तरफ आएगा फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पे स्क्रैच्ड पास में चला गया, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल स्क्रैच यहाँ आएगा नहीं, ये प्रेजेंट हो जाएगा। या ऐसी एस भी इसके हाथ पे लगा हुआ नहीं है। माइट स्केच ये पास्ट में चला गया, इसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्यूचर सिंपल। इसका मतलब शर्तवाचक वाक्य या कंडीशन नंबर 1 है, उसमें एक तरफ आएगा प्रेजेंट सिंपल और दूसरी तरफ आएगा हमारा फ्यूचर सिंपल। तीसरा सेंटेंस है, इफ़ यू हीट आइस इट डैश इनटू वाटर। ब्रैकेट में है टर्न। ऑप्शन है आपके टर्न, टर्न्स, अब है वो है हमारा टर्न्स। देखिए, ये है कंडीशन नंबर हमारा 0। इसमें साइंटिफिक फैक्ट आते हैं। इफ़ यू हीट आइस, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो दूसरी तरफ भी इसमें आता है प्रेजेंट सिंपल। इट टर्न्स इनटू वाटर। केवल टर्न आएगा नहीं, क्योंकि इसके साथ में इट के साथ में एस एस लगेगा। टर्न ये पास्ट में चला जाएगा, वुड टर्न ये भी पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होने वाला है वो है दोस्तों, फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये साइंटिफिक फैक्ट के लिए कंडीशन 0 यूज होता है और इसमें दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल काम में लिया जाता है। अगला सेंटेंस है, इफ़ ही हैज़ रिटन द लेटर आई डैश इट। ब्रैकेट में है हमारा पोस्ट। ऑप्शन है हमारे पोस्ट, सही आंसर जो है वो है हमारा दोस्तों विल पोस्ट। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ये कंडीशन नंबर 1 है। एक तरफ इसमें दे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरी तरफ आ गया है फ्यूचर सिंपल। दोस्तों, मैं बता दूं कि कई बार जैसे कि कंडीशन नंबर 1 में प्रेजेंट सिंपल और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल होता है, तो प्रेजेंट सिंपल की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट इस तरह से भी आ जाता है। तो भी हमें दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल या सिंपल का कोई भी पार्ट करना है। ठीक है, ये भी कंडीशन नंबर हमारा 1 है। पोस्टेड पास्ट है, इसका कोई औचित्य नहीं है। केवल पोस्ट यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट है, और पोस्ट ये भी आएगा नहीं क्योंकि ये भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा विल पोस्ट, क्योंकि एक तरफ है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरी तरफ हमें लगाना होगा फ्यूचर। अगला सेंटेंस है हमारा, इफ़ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर वी डैश हिज लाइफ। ब्रैकेट में है सेव। ऑप्शन है आपके सेव्ड, विल सेव, कुड हैव सेव्ड। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा कुड हैव सेव्ड। देखिए, ये है हमारा कंडीशन नंबर 3। इसमें दिया है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरी तरफ हमें करना पड़ेगा, कुड वुड शुड के साथ में हैव लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 3 में दोनों तरफ हमारे दोस्तों थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरफ एक तरफ इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी, इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी। इधर आ जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इधर आ जाएगा कुड वुड शुड, इनमें से कुछ भी, प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे केवल सेव्ड दिया हुआ है, ये आएगा नहीं। विल सेव फ्यूचर का कोई औचित्य नहीं है। हैव सेव्ड ये आएगा नहीं क्योंकि कुड वुड शुड इसमें लगा हुआ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कुड हैव सेव्ड। तो कंडीशन नंबर 3 में दोनों तरफ थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। हमारा अगला है, हैड यू ओबेड ऑर्डर्स दिस डिजास्टर डैश नॉट हैपन। नॉट हैपन्ड, डिड नॉट हैपन्ड, हैव नॉट हैपन्ड, वुड नॉट हैपन। दोस्तों, आपको इस वाक्य को देखने से समझ में आ गया होगा, ये जो है हमारा है कंडीशन नंबर 3। देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरफ आ गया है, तो उधर लगाना पड़ेगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे नोट ब्रैकेट में दिया है तो नोट भी लग गया है। इसमें नोट हैपन्ड इसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि नोट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है। डिड नॉट हैपन्ड, डिड के साथ में
कभी भी थर्ड फॉर्म आती नहीं। हैव नॉट हैपन्ड यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि वुड कुड शुड कुछ लगा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा वुड नॉट हैव हैपन्ड। अगला है इफ़ आई डाइड माई हेयर ब्लू एवरीवन डैश एट मी, ब्रैकेट में लाफ। ऑप्शन है आपके लाफ्ड, वुड लाफ, लाफ्स, हेड लाफ। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है हमारा वुड लाफ। देखिए इसमें है हमारा कंडीशन नंबर 2, इफ़ आई डाइड। यहाँ पे डाइड जो है वो आ गया पास्ट, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ हमें लगाना है वुड कुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वो यहाँ पे दिया हुआ है, केवल सेकंड फॉर्म से यहाँ पे औचित्य सही बैठेगा नहीं, प्रेजेंट सिंपल यहाँ आएगा नहीं, हेड लाप यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में, ये थर्ड कंडीशनल में आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वुड लाफ। इफ़ आई डैश यू आई वुड प्लांट सम ट्रीज राउंड द हाउसेज, ब्रैकेट में है बी, इसका मतलब बी फॉर्म आएगा। ऑप्शन है हमारे वॉज, वर, हैड और हैड बिन। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है हमारा वर। ये भी है हमारा कंडीशन नंबर 2। इसमें क्या होता है, एक तरफ होता है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर आई प्लस वर, ही प्लस वर इमेजिनेशन के लिए यूज हो रहा है। आई के साथ में वर का मतलब है इमेजिनेशन की जा रही है। और दूसरी तरफ क्या देखिए, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो एक तरफ अगर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो दूसरी तरफ हो जाएगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या आई वाई, आई, ही, सी, इट, इनके साथ में वर्ब इमेजिनेशन के लिए आएगा। वाज यहाँ आंसर होगा नहीं, हेड यहाँ आंसर होगा नहीं, हैड बीन यहाँ आंसर होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा वर्ब। अगला सेंटेंस है इफ समवन डैश टू ब्लैकमेल मी आई वुड टेल द पुलिस। ऑप्शंस में है ट्राइज, वुड ट्राई, ट्राइड, हैड ट्राइड। दोस्तों ये चार ऑप्शन, इनमें से हमारा सही जवाब है वो है हमारा ट्राइड। देखिए आई वुड टेल, एक तरफ वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब ये हमारा कंडीशन नंबर 2 है। तो दूसरी तरफ या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा, या आई वर, ही वर, इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ पे आई ही इमेजिनेशन कुछ है नहीं, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ट्राइज वर्ब की सेकंड फॉर्म है नहीं, वुड ट्राई यहाँ आएगा नहीं, हैड ट्राइड थर्ड वाला आएगा नहीं, यहाँ केवल आ जाएगा सेकंड फॉर्म दिया हुआ है ट्राइड। इफ यू आर लुकिंग फॉर पीटर यू डैश हिम। अब जो हमारा होने वाला है वो है हमारा विल फाइंड। इफ यू आर लुकिंग, ये आ गया इधर प्रेजेंट सिंपल, इसका मतलब ये कंडीशन नंबर 1 है, तो दूसरी तरफ आएगा फ्यूचर सिंपल, ये हो गया विल फाइंड। फाइंड्स ये आएगा नहीं प्रेजेंट सिंपल में, फाउंड ये पास्ट है, ये आएगा नहीं, कुड फाइंड का कोई मतलब यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा विल फाइंड। दोस्तों मैंने अब इस क्विज में चारों कंडीशनल है वो डाल दिए हैं, ये आपके स्कूलिंग के टेंसेज वाले टॉपिक में, उसी के साथ साथ में कंपटीशंस में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।